सिंध पुलिस में करप्शन आम, कौमी क्रिकेटर्स भी पुलिस गर्दी से महफूज न रहे। पाकिस्तानी क्रिकेटर सोहेब मकसूद और आमिर यामीन का सिंध पुलिस पर करप्शन का इल्जाम। सोशल मीडिया पर लिखा, पहली बार कराची से मुल्तान बजरिया रोड सफर किया, हर 50 किलोमीटर बाद पुलिस रोककर पैसों का तकाजा करती रही। सिंध के इलाके सकरन पर पुलिस एहलकार ने गाड़ी रोकी, गाड़ी की हेडलाइट ऑन होने पर 1 लाख रुपए जुर्माना मांगा, अदा न करने की सूरत में जेल जाने की धमकी दी। कौमी क्रिकेटर के इल्जामात पर सिंध पुलिस का एक्शन। कौमी क्रिकेटर से मुबैना रिश्वत वसूली में मुलव्विस 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। थाना सकरन के SHO और हेड मुहर्रर को गफलत और लापरवाही का मुर्तकिब करार देकर मुअत्तल कर दिया गया। DIG शहीद बेनजीराबाद की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक सकरन थाने के 4 पुलिस एहलकार मुलव्विस पाए गए। DIG परवेज चांडियो ने बताया कि एहलकारों के खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इंक्वायरी रिपोर्ट IG सिंध को अरसाल की जा रही है। कराची में जौहर मोड़ के करीब जो आतिशज़दगी का वाक़या आज से 4 रोज़ कबल पेश आया था RJ शॉपिंग मॉल में, उस मुतासरा इमारत में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जहाँ नज़र दौड़ाई जाए 4 सू तबाही के मनादिर हैं। जाबजा सामान बिखरा हुआ है, कांच बिखरे हुए हैं। जो ऑफिसेज़ यहाँ बने हुए थे, जो दुकानें यहाँ बनी हुई थी, उनका तमाम तर सामान जो है वो बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। हम न्यूज़ कराची में आतिशज़दगी से मुतासर RJ मॉल के अंदर तबाही के मनाजिर सामने ले आया। इमारत का 3रा फ्लोर मुकम्मल तौर पर तबाह। 4 रोज गुजर गए, मॉल में लगने वाली आग की वजूहात का पता न चल सका, जिम्मेदारों की निशानदही भी ना हो सकी। कराची में जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग मॉल की इमारत में आग लगने के वाकये की तहकीकात। पुलिस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और कमिश्नर कराची की टेक्निकल कमेटी का मुश्तरका इजलास आज होगा। दोनों कमेटियां मुमकिना तौर पर मुतासरा इमारत का मुश्तरका दौरा भी करेंगी। कमेटी ने तमाम मुतालिका इदारों को सवालात पर मुश्तमिल मुरासले भेज दिए। 4 रोज कबल पेश आए वाकये में 11 अफराद जाँ बहक हो गए थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी मुस्लिम लीग नून पर बरस पड़े। कहा, 120 सीटें जीतने का दावा करने वाले 20 सीटें भी नहीं जीत सकते। कौन कितना पानी में है, इलेक्शन में पता चल जाएगा। उन्होंने लाडला बनने की कोशिश शुरू कर दी है। वो तासुर दे रहे हैं कि इदारे हमारे साथ हैं, एक और सिलेक्शन हुई तो मुल्क तबाह हो जाएगा। लाडला ही बनना था तो लंदन जाने की मुसीबत क्यों काटी। आज मियां साहब क्यों कहते हैं, क्यों नहीं कहते कि मुझे क्यों निकाला। बिलावल भुट्टो ही हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी, जिसकी ओपन समाअत होगी। चेयरमैन PTI के दोबारा जेल ट्रायल का फैसला। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा, अवाम और मीडिया को आइंदा समाअत पर जेल ट्रायल का हिस्सा बनने की इजाजत होगी। जो लोग जेल ट्रायल को सुनना चाहते हैं, जेल इंतजामिया उन्हें नहीं रोकेगी। पहले की तरह 5-5 फैमिली मेंबर्स को भी समाअत की इजाजत होगी। साइफर केस की समाअत अब जुम्मे को होगी। जेल हुक्काम ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर चेयरमैन PTI को अदालत पेश करने से माजरत की। रिपोर्ट में कहा, चेयरमैन PTI को अदालत पेश नहीं कर सकते। चेयरमैन PTI को संजीदा नौयत के सिक्योरिटी खदशात हैं। स्टॉक मार्केट तेज बहुत तेज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स तारीख में पहली बार 60,000 की सतह से ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। डॉलर की कीमत मजीद 29 पैसे गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 285 रुपए 35 पैसे हो गई। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। ADB के मुताबिक रकम पंजाब के 2 शहरों में पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च होगी। मंसूबे से 15 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 20 से 25 अरब डॉलर मुआहिदे तय पा गए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, UAE की सरमायाकारी से मईशत पर मुस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 2 तरफा ताल्लुकात को एक नई जहत दी है। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में आर्मी चीफ ने भी शिरकत की।
स्मॉग लॉकडाउन खत्म होने के बाद लाहौर की फजा इंतहाई आलूदा हो गई। दुनिया के फजाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में लाहौर का बदस्तूर पहला नंबर। शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट्स के करीब जा पहुंचा। कराची में फजाई आलूदगी तेजी से फैलने लगी। शहर दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक में आज तीसरे नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 225 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में तिजारती सरगर्मियों को रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के तदारुक के लिए बड़ा हुक्म दे दिया। कहा, एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर और हुकूमत नोटिफिकेशन करे। सीसीपीओ लाहौर हुक्म पर अमल दरामद करवाए। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन निजी इदारों और बैंकों समेत सबको जारी किया जाए। आलूदगी के बायस बनने वाले डी सील इंडस्ट्री यूनिट्स को दोबारा सील करने का हुक्म। इंडस्ट्री यूनिट्स को डी सील करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। गजा में 4 रोजा आर्जी जंगबंदी में मजीद 2 रोज की तौसी। कैदियों की रिहाई का सिलसिला भी जारी। हमास ने मजीद 11 इसराइली कैदी रिहा कर दिए, हिलाल अहमर के हवाले कर दिए। इसराइल ने भी 3 फलस्तीनी खवातीन और 30 बच्चों को रिहा कर दिया। जंगबंदी में तौसी के बाद हमास मजीद 20 इसराइली कैदी और इसराइल 60 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का जंगबंदी में तौसी के ऐलान का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। मुल्क में इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आ गई। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए सेंट्रल पार्लिमानी बोर्ड का ऐलान कर दिया। पार्लिमानी बोर्ड इंतखाबात के लिए टिकट्स के इजरा का फैसला करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के शहर इख्तदार में डेरे। वफाक में इख्तदार की कुर्सी कैसे संभालनी है, प्लानिंग जारी। पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में सियासी शख्सियात से राब्तों का फैसला। बिलावल भुट्टो आज दुबई से पाकिस्तान पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया। कोर कमेटी ने मुकर्ररा मुद्दत में पार्टी इंतखाबात करवाने की मंजूरी दे दी। पीटीआई लीगल टीम ने पार्टी इंतखाबात करवाने की तजवीज दी। हामिद खान ने कहा, इलेक्शन में वुकला को अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। जराए पीटीआई के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऑप्शन भी ओपन रखा जाएगा। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। अवाम 2/3 अक्सरियत दे, दहशतगर्दी और महंगाई की कमर तोड़ देंगे। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। अवाम के एतमाद से इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। तंजीमी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान इख्तलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। नासिर हुसैन शाह ने कहा, दोनों रहनुमा अपने शेड्यूल प्रोग्राम के मुताबिक दुबई गए। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, सीखने और तजुर्बे की हमेशा जरूरत होती है। प्रोग्राम सबसे आगे में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, पीपल्स पार्टी इंतखाबात में जनूबी पंजाब से सरप्राइज देगी। सेंट्रल पंजाब में कुछ मुश्किलात का सामना है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, मंशूर तैयारी के आखिरी मराहिल में है। हमारा मंशूर पाकिस्तान के मसाइल का हल साबित होगा। वादे, मंसूबे और तरक्की के अहदाफ हासिल करने का प्लान देंगे। निज़ाम अदल की इस्लाह अव्वलीन हदफ है ताकि शहरियों के हकूक, सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी यकीनी हो। नून लीग ने हमेशा वादे पूरे किए हैं, फिर करेंगे। हमेशा की तरह एक बार फिर आवाम की जिंदगियों में आसानी लाएंगे।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, शेर, तीर और बैट का दौर खत्म हुआ, अब अदल, अमन और तराजू का दौर होगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। राजनपुर में खिताब करते हुए मजीद कहा, अमरीकी सरपरस्ती में इसराइल गजा पर जुल्म कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखने से रोक दिया। फैसले में कहा गया है कि आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए अदलिया का लफ्ज नहीं लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट को आईने पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कहा जाए। चीफ जस्टिस ने जमानत के मुकदमे में हुक्म जारी किया।